उसने बदला लेने के लिए दर्जनों को मार डाला था। फिर उसने कठिन जीवन में कई मोड़ों को देखा। जिस गुरु ने उसे दीक्षा दी थी वही गुरु उसका शिष्य बन गया। कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में आपने सुना होगा कि क्या आप तिब्बत के बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की ओर चरम अवस्था तक पहुंच गया। केवल साधु ही नहीं बल्कि तिब्बत में उसे बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं, जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया था, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया। इस साधु का जन्म 11वीं सदी में एक संपन्न परिवार में हुआ था। कम उम्र में ही इस साधु के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद साधु के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर उसकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। बदला लेने के लिए उसने तंत्र विद्या सीखी। तंत्र विद्या में महारत हासिल करके जब वह लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे हैं। ये जानकर वह आग बबूला हो गया और उसने बदला लेने का मन बना लिया। कुछ ही समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इसी मौके पर उसने बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया। पूरे आयोजन पर ओले बरसा दिए। इस ओले में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए और इस साधु का बदला पूरा हुआ। वह खुश तो हुआ लेकिन ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। फिर उसने गुरु की खोज शुरू करी। अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए उसी जन्म में वह दोष मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने कई गुरुओं के पास जाकर विनती की, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला। वह उस शहर में पहुंचा और मारपा से ज्ञान के लिए विनती की, लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि यह मन की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। सालों के बाद मिली दीक्षा। मारपा ने खेत, मकान और आश्रम में कई तरह के मजदूरी और चाकरी वाले काम इस साधु से करवाए। इन सालों में इस साधु ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्य और शक्तियों से इस साधु को पिटवाया भी। कई सालों तक मारपा का हर आदेश मानते हुए इस साधु को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसके बाद मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद उस साधु को एक कोठरी में बंद कर दिया और वहाँ उस अंधेरी कोठरी में साधना करने के लिए कहा। कैसे उसी साधु का शिष्य बन गया उसका गुरु। अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए इस साधु को सपने में देवी डाकिनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे ही दिन साधु जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान था और उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे भी नहीं पता था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए साधु अपने गुरु मारपा के साथ में नारोपा के पास भारत पहुँचे। मारपा की बातें सुनने के बाद नारोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश दिखा। इसके बाद नारोपा ने जीवन के संपूर्ण ज्ञान के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मिलारेपा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु के बजाय उस शिष्य के ही शिष्य बन बैठे। इस शिष्य का नाम था मिलारेपा। मिलारेपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सद्गुरु की व्याख्या के अनुसार तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीज़ें हुई हैं उनका आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। स्यांगन्योन हेरुका की किताब
100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात की तस्दीक करती है कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1 लाख गीतों की रचना की। इसी कारण उसे संत और कवि भी कहा गया। मिलारेपा की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है।